गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स को स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है टीथ। टीथ हमारे बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे फेस को शेप देता है, क्लियरली स्पीकिंग में हेल्प करता है और फूड को बाइटिंग एंड च्यूइंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेट्स ऑफ टीथ। 3 साल तक के उम्र में बच्चों के पास 20 टीथ होते हैं, जिसे मिल्क टीथ भी कहा जाता है। 6 साल तक के बच्चों में मिल्क टीथ एक एक करके टूटने लगते हैं और जैसे ही मिल्क टीथ टूट कर गिर जाते हैं गम्स में, तब जाकर उनकी जगह नए टीथ आते हैं। इस नए टीथ के सेट को परमानेंट टीथ भी कहा जाता है। परमानेंट टीथ ही कहा जाता है। सभी एडल्ट के पास 32 टीथ का सेट होता है, जिसमें 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में रहता है। दोनों जॉ में सेम ही टीथ रहते हैं। अगर परमानेंट टीथ के सेट से कोई टूथ टूट कर गिर जाए तो वह वापस नहीं आ सकता। अब है काइंड्स ऑफ टीथ। परमानेंट टीथ के 4 काइंड्स होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फर्स्ट है इंसीजर। इंसीजर्स दोनों जॉ के फ्रंट के 4 टीथ इंसीजर्स होते हैं। इनका शार्प स्ट्रेट एज होता है। ये फूड के कटिंग एंड बाइटिंग में काम आता है, इसलिए इन्हें कटिंग टीथ भी कहा जाता है। सेकेंड है कैनाइन्स। दोनों जॉ में 2 कैनाइन्स होते हैं। ये इंसीजर्स के दोनों तरफ रहता है। ये बहुत शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। ये फूड टीयरिंग में हेल्प करता है, इसलिए इन्हें टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है। ये कार्निवोर्स में शार्पर एंड बिगर होते हैं। थर्ड है प्रीमोलर्स। दोनों जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। ये कैनाइन्स के बाद रहते हैं। ये ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं। ये टीथ हमें नट्स जैसे फूड को क्रैक और क्रश करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है। फोर्थ है मोलर्स। ये दोनों जॉ में 6 होते हैं। ये प्रीमोलर्स के नेक्स्ट होते हैं। ये प्रीमोलर्स से बिगर एंड ब्रॉडर होते हैं। ये फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हर्बीवोर्स में वेल डेवलप्ड होते हैं, जो फूड को च्यूइंग एंड ग्राइंड में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। जब हम अपना माउथ ओपन करके मिरर में देखते हैं तो हमें अपना टीथ दिखाई देता है। सॉफ्ट गम्स टीथ को टाइटली अपनी जगह पर होल्ड करके रखता है। सभी टूथ के 2 पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट। जो पार्ट हमें दिखाई देता है वह है क्राउन, एंड जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता, जो गम्स के इनसाइड में रहता है, वह है रूट। टूथ का आउटर वाइट कवर को इनेमल कहा जाता है, जो बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल होता है। इनेमल के इनसाइड का लेयर, जो मेन हार्ड पार्ट किसी टूथ का होता है, वह है डेंटाइन। टूथ के सेंटर को पल्प कहा जाता है। यह डेंटाइन के अंदर रहता है। यह सॉफ्ट होता है और इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूथ डिके। जब हम खाना खाते हैं तो स्मॉल पार्ट फूड का हमारे दांतों पर चिपक जाता है। जब हम सही से ब्रश नहीं करते हैं तो ये फूड खराब होने लगता है, सड़ने लगता है और टूथ कवर्ड हो जाता है एक थीन लेयर ऑफ जर्म्स से, जिसे प्लेग कहा जाता है। ये प्लेग शुगर जो फूड प्रोड्यूस करता है उससे रिएक्ट करता है और एसिड का फॉर्मेशन होता है और टूथ इनेमल को अफेक्ट करता है। यह टूथ डिके होने लगता है, जिसकी वजह से इनेमल एंड डेंटाइन में कैविटीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पल्प में जो होता है वह एक्सपोज्ड हो जाता है। तब जाकर हम जो कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो वो नर्व्स जो एक्सपोज्ड रहता है उसके साथ कांटेक्ट में आता है और दांतों में तेज़ दर्द होने लगता है। टूथ डिके की वजह से क्या क्या होता है: दांत दर्द होता है, मुंह से गंदी बदबू आती है, स्टमक डिसऑर्डर होता है, कैविटीज़ होता है, दांतों में दांत टूटने लगते हैं और गम्स से ब्लड आने लगता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम केयर ऑफ टीथ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।